भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। दिल में यदि आज इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं होती तो दिल भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम देख सके कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही हम भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। ऐसा करने से भविष्य का तो क्या, जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिएगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठ के जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई चुनौतियाँ, नई विडंबनाएं, नई अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय लेता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न ढकेल दें। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसे हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरों को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सभी जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं,
क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की इस सृष्टि में ना तो ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने भी तो गाय और श्वान से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं है? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप भी होती है। इसमें से कुछ लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कुछ लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है और कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या है? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहाँ होती है कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है और युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है और यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। स्वयं विचार कीजिए। कस्तूरी उसे धारण करने वाली मृग के नाभि में होती है, किंतु वो मृग उस कस्तूरी के सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता होती है तो उसे खोजने के प्रयास की। बस इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति, जो हमारे भीतर ही छुपी होती है। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी के सहायता की आस लगाए मत बैठिए, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकरण्यम मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? रास्ते के चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिए, इस संसार में अपनी जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर तो केवल शव यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना छुए, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ
इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये आवश्यक भी है। समय ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, वो आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए आप तैयार रहिए। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतान के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के उत्तर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, क्या उसी मार्ग पर उसकी संतान को सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियाँ लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, चुनौतियों और संघर्षों से दूर रखना ये उनके लिए लाभदायक होगा या हानिकारक? आज जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने का मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ जाग उठती है कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं और कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती है अधूरी। लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे कि प्रयास अधूरा रह गया, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी है। कमी है 2.5 अक्षर की, कमी है प्रेम की। प्रेम जो ना शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, ना शस्त्रों के बल में, ना पाताल की गहराइयों में, ना आकाश के तारों में। तो ये प्रेम कहाँ है? कैसे पाया जाता है इसे? प्रेम 2.5 अक्षर का ये शब्द कितना सरल लगता है ना, पर उसकी डगर उतनी ही कठिन है। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति है, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब एक टूटी मूर्ति को ही देख लो, जब कलाकार ने उसे रचा होगा तो ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने उसकी देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब वो मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजुलि बनानी होगी और मन से कहना होगा, राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है,
पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा देना होगा। तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ लोग उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना राज्य है, ना ही धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम तो वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिसे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा राधे राधे। क्या आपने कभी मटकी को देखा है? इसमें जल रखा जाता है, जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। पर सोचिए, यदि इस मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भली प्रकार से रौंदा ना गया हो, आकार देकर इसे अग्नि पर ठीक प्रकार से पकाया ना गया हो, तो क्या होगा? तो वो मटकी टूट जाएगी। यही मन के साथ भी होता है, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है, इसकी मटकी मन है। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया हो, समय रूपी कुंभार ने उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता। और यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा और मन से कहना होगा राधे राधे। अपने आसपास हम कई प्रकार के वृक्ष, पौधे, पुष्प और उन पे लगे फल को देखते हैं। है ना ये सब सुंदर? क्योंकि इन्हें आपने देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, घने बाल, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देगा, किंतु वही हमें जीवन देगा। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो भाव से जुड़ा होता है। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे।